हमेशा अपने जीवन में दुखी रहने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ जो एक दुखी गरीब आदमी और भगवान बुद्ध की कहानी है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास जा रहे थे और उनका उकेल भी हंसी खुशी मिल रहा था कि एक गाँव में सड़क के किनारे गरीब व्यक्ति बैठा रहता और धर्म सभा में जाने वालों को देखता रहता। उसको आश्चर्यचकित होता कि लोग अंदर बहुत दुख लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या भगवान बुद्ध के पास रखे। मन में विचार लिए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वहां जाकर गरीब व्यक्ति ने देखा कि लोग झूठ में खड़े होकर अपनी समस्या बता रहे थे और भगवान बुद्ध सबको मुस्कुराते हुए उसका उत्तर भी दे रहे थे। जब उसकी बारी आई तो महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान बुद्ध, इस गांव में लगभग सभी खुश है, सभी समृद्ध है, फिर मैं ही गरीब क्यों हूँ। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर गरीब बोला, हे भगवान बुद्ध, मेरे पास भला देने के लिए क्या है? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। इस पर भगवान कुछ देर शांत होकर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों को जानने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट भी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठे शब्द भी बोल सकते हो। दोनों हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने ये तीन चीजें सबको दी है जो कभी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और यह एक भ्रम है जिसे तुम निकाल दो। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा। जैसे कि आपने सुना होगा, जो पानी गतिशील होता है वही स्वच्छ और काम के लायक होता है और जो रुका हुआ होता है वो कभी भी कीचड़ बन जाता है। इसलिए हमेशा गतिशील रहे। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि दुखी और गरीब होना एक भ्रम है, ना कि वास्तविकता। जैसा सोच रखते हो वैसा बन जाते हो। आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो ये कथा दुखी गरीब और भगवान बुद्ध की एक कहानी थी। हमेशा मेहनत करते रहे। नमो बुद्धाय।